पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और ये सीट अब हॉट सीट नहीं बल्कि हॉटेस्ट सीट बन चुका है। पहला तो ये कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनावी क्षेत्र, उस पर से जन स्वराज के संस्थापक चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की उस सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा ने इस बांकीपुर सीट को वैसे ही काफी चर्चा में ला दिया। यहां तक तो ये सीट हॉट सीट बनी हुई थी, लेकिन इस सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। पार्टी को अपने घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी का नामांकन होने के बाद जिस तरह से अचानक से यहां अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा, उसके बाद बांकीपुर में होने वाले उपचुनाव ने सभी का ध्यान खींचा और ये सीट बन गई हॉटेस्ट सीट। पार्टी ने जब पहले यहां से अभिषेक कुमार बंटी को टिकट दिया था, उस वक्त कई तरह के दावे किए गए थे, कई तरह की बातें सामने आई थी। उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत करीबी जमीनी कार्यकर्ता, युवा और जबरदस्त उम्मीदवार बताया गया। उन्होंने गुरुवार यानी कि 9 जुलाई को ही अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। आपको याद होगा, नामांकन दाखिल करने के बाद एनडीए की एक सभा भी बुलाई गई थी, जिसमें खुद बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के साथ ही एनडीए के सभी घटक दलों के जो प्रमुख नेता हैं वो शामिल हुए। लेकिन शुक्रवार को अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिषेक कुमार बंटी ने अपना नाम जिस तरह से वापस लिया, उसके बाद कई तरह की बातें होंगी। यही नहीं, इसके तुरंत बाद बीजेपी ने नीरज सिन्हा के नाम की घोषणा भी कर दी। अब सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई, क्या ऐसे हालात बन गए जो अभिषेक कुमार अपनी उम्मीदवारी को लेकर इतने खुश थे, इतने उत्साहित थे, एक तरफा जीत के दावा कर रहे थे, उनको आखिर पीछे हटना पड़ा। अभिषेक कुमार ने इसके पीछे हालांकि पारिवारिक कारण बताया है, लेकिन एक साधारण सोच का व्यक्ति भी कह सकता है कि असली कारण ये नहीं है। अब सवाल है कि प्रत्याशी के बदलने के पीछे की आखिर असली वजह क्या है। जो पहली वजह सामने आ रही है वो ये कि कहा जा रहा है कि अभिषेक कुमार बंटी के परिवार का चारा घोटाले से कनेक्शन रहा है। सियासी जानकार के मुताबिक अभिषेक कुमार बंटी के पिता का नाम चारा घोटाले में आया था। अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में दोषी पाए गए थे। रविंद्र प्रसाद सिन्हा मेसर्स मगध केमिकल कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी में उस वक्त मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और इस कंपनी पर चारा घोटाले के दौरान फर्जी बिलों के आधार पर अवैध सप्लायर बनने और सरकारी खजानों से करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का गंभीर आरोप लगा था और इस मामले में रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर मुकदमा भी चला, वो दोषी भी साबित हुए। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को पहले इस बात की जानकारी नहीं थी। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी नहीं, लेकिन जैसे ही ये बात जानकारी में आई, पार्टी ने आनन फानन में अपना कैंडिडेट बदल दिया। पार्टी को यह डर था कि अगर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर को इसकी भनक भी लग जाती तो उपचुनाव में एनडीए के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। एक दूसरी वजह जो सामने आ रही है, अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि सिर्फ चारा घोटाला ही नहीं बल्कि अभिषेक बंटी के नामांकन फॉर्म में भी गड़बड़ी की बात सामने आई थी। अभिषेक बंटी ने अपने नॉमिनेशन पेपर में खुद को 10वीं पास बताया था, लेकिन जब उनके शैक्षणिक दस्तावेजों और रिजल्ट की बारीकी से जांच की गई तो उसमें कुछ गंभीर विसंगतियां और गड़बड़ियां भी पाई गई। बीजेपी को अंदेशा था कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान निर्वाचन अधिकारी अभिषेक बंटी का नामांकन रद्द कर सकते थे। ऐसे में बीजेपी ने के पास वहां कोई उम्मीदवार ही नहीं बचता और इसी तकनीकी और कानूनी रिस्क से बचने के लिए पार्टी ने उनसे खुद ही नाम वापस दिलवा दिया। वैसे बांकीपुर को 1995 से बीजेपी का एक मजबूत किला माना जाता है। यहाँ कायस्थ और वैश्य मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। प्रशांत किशोर की एंट्री और आरजेडी की रेखा गुप्ता के मैदान में होने से त्रिकोणीय मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। ऐसे में किसी भी विवादित चेहरे के साथ बीजेपी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती
और इसलिए पार्टी ने आनन फानन में 24 साल पुराने जमीनी कार्यकर्ता और 2 बार के मंडल अध्यक्ष 32 साल के नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतार दिया, जिनकी छवि बिल्कुल बेदाग है। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार बदले जाने के इस पूरे सियासी ड्रामे ने पीके को बोलने का मौका दे दिया। प्रशांत किशोर ने जो मीडिया के सामने बातचीत की, उसमें कहा कि बीजेपी खुद मान रही है कि वो भ्रष्ट लोगों को मैदान में उतारती है, और अब अगर वाकई उम्मीदवार बदलने के पीछे की ठोस वजह यह है, तो ये वजह भी एक सवाल पैदा करती है। और सवाल ये कि क्या प्रशांत किशोर की वजह से बीजेपी ने फैसला बदल दिया? क्या बीजेपी ये मान गई कि बांकीपुर की लड़ाई काफी मुश्किल हो गई है, और वो प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने के बाद? लेकिन अगर बांकीपुर की लड़ाई इतनी ही मुश्किल है, तो बीजेपी कोई मजबूत महारथी देता, लेकिन बीजेपी ने पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जगह मंडल अध्यक्ष नीरज सिन्हा को टिकट दे दिया। सियासी जानकार ये मानते हैं कि ये बात थोड़ी अटपटी है। ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की लड़ाई को बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर बना दिया, और यही वजह है कि बीजेपी के उम्मीदवार बदलने पर जन स्वराज को तंज कसने का मौका मिल गया। यहां पीके की बाइट लगाएं। ये दिखाता है कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र या कोई भी लोकसभा क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। अगर जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े नेता का पसीना निकल सकता है। जिस बांकीपुर के बारे में कल तक भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि हमारा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हमको वोट देगी, आज जनता के सामने एक विकल्प आ गया है, तो भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, इस देश ने पिछले कुछ सालों में देखा है, भाजपा के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनके डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को ये लोग खरीदते हैं, भगाते हैं। आज ऊपर वाले ने इनके साथ इंसाफ किया है, इनका उम्मीदवार किसी कारणवश छोड़कर भागा है मैदान। बीजेपी की विरोधी पार्टियां अब बीजेपी पर भी कटाक्ष कर रही है। यहां दूसरे नेताओं की बाइट लगाएं, अगर बाइट अवेलेबल है। आपने देखा होगा कि उन्होंने जो रिप्लेस भी किया तो उसी जाति से किया। पिछले 35-40 सालों से अनुकंपा की स्थिति रही, अनुकंपा के विधायक प्रतिनिधि रहे। अब उन्होंने अपना एक उत्तराधिकारी दिया, वो उत्तराधिकारी भागने के बाद फिर उन्होंने अपना ही उत्तराधिकारी चुना। तो ऐसे में बांकीपुर की जनता उनके जो मंसूबे हैं वो पहचान रही है, और इस बार उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। दरअसल विरोधी कटाक्ष इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उम्मीदवारी वापस लेते हुए बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने जो पारिवारिक कारणों का हवाला दिया, वो जरा बचकाना सा लगता है। क्योंकि जब अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया गया था, तब परिवार वालों ने तो खुशी जाहिर की थी, और परिवार वालों ने बीजेपी आला कमान, बीजेपी लीडरशिप को धन्यवाद दिया था। लेकिन इस सियासी ड्रामे के बाद कहां इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी अगर अभिषेक बंटी का टिकट काट रही है तो किसी हैवी वेट को टिकट पीके के सामने ऐसे उम्मीदवार को उतारेगी कि टक्कर बराबरी की लगे, टक्कर जबरदस्त लगे, वो उम्मीदवार पीके पर भारी पड़े। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, ये बीजेपी की अंदरूनी रणनीति है, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन बांकीपुर अब सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मंडल अध्यक्ष के सियासी लेवल पर आ गया है। बीजेपी साधारण कार्यकर्ता का संदेश दे सकती है, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि सामने जो उम्मीदवार है, बीजेपी के सामने जो उम्मीदवार है, वो राष्ट्रीय स्तर की पहचान वाला एक नेता है, एक रणनीतिकार है। लेकिन चुनाव में किसी भी नेता का कद वहां की जनता और वोटर्स तय करते हैं। हालांकि एक बात तो ये भी है कि पीके ने इस उपचुनाव को सीधे तौर पर बीजेपी सरकार के कामकाज और साख पर एक जनमत संग्रह घोषित कर दिया है, क्योंकि पीके लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर आक्रामक अभियान चला रहे हैं। अगर बीजेपी अभिषेक बंटी के साथ मैदान में रहती तो पीके चारा घोटाले के मुद्दे को उठाकर बीजेपी को भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट कर देती, और बीजेपी
पीके को चुनावी पिच पर ऐसा कोई भी सिक्सर मारने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहती। खैर, कुल मिलाकर बांकीपुर का उपचुनाव अब सिर्फ एक आम चुनाव नहीं है, बल्कि सियासी साख का सवाल बन